भाई व्लादिमीर पुतिन की इस समय रियली हालत खराब है और वो मेरे हिसाब से प्रोटीन पाउडर पी पी के अपना गम भुला रहे होंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। देखिए, अभी कल ही की बात है कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, कुछ 6 घंटों का उनका प्रोग्राम रहा था और मैं आपको बता दूं कि इस दौरान बड़ी बड़ी डील्स को लेकर बातें हुई। व्लादिमीर पुतिन तो यहाँ तक सोच बैठे थे कि अब हम लोग जल्दी ही भारत को एडिशनल S-400 या फिर S-500 की डील के लिए कन्विंस कर लेंगे। लेकिन दोस्तों वास्तविकता ये है कि S-500 S-400 आप छोड़ दीजिए, इग्ला एस जैसे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी भारत ने डील कैंसिल कर दी। खत्म। भाई हमें आत्मनिर्भर जो बनना है, इसके लिए ये सारी चीजें जरूरी है। जी हाँ, इस बार रशिया को भारत ने दिया है तगड़ा वाला झटका। कामों का 226 जो हेलीकॉप्टर था वो तो रशिया खुद ही भारत को बेच नहीं पाया, उसकी कुछ इंजन वगैरह को लेकर प्रॉब्लम थी, तो वहां पर उसे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। चलिए वो उसका खुद का प्रॉब्लम था तो ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं गई होगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद में जो क्लब एंटी शिप मिसाइलें थी वो भारत ने कैंसिल कर दी। साथ ही साथ इग्ला एस जिसकी कि 5000 यूनिट हम लोग खरीदने वाले थे, 5000 मिसाइलें, वो हमने कैंसिल कर दी। चलिए, रशिया को एक और उम्मीद थी। एक्चुअली हमने आपको कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि कुछ की संख्या में भारत Su-30 MKI कुल 12 की संख्या में लगभग खरीदने वाला है, ताकि भारत की जो फ्लीट है, जो क्रैश वगैरह हुए हैं Su-30 MKI के, वो बराबर हो जाए और जो 272 की संख्या में ओरिजिनली हमने खरीदे थे वो चीज़ पूरी हो जाए। और साथ ही साथ इनमें से एक एयरक्राफ्ट HAL को सौंप दिया जाए, जिससे कि HAL उससे बनाएगा टेस्ट बेड। इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि 21 की संख्या में MiG-29 भी, जो कि अपग्रेडेड वाले होंगे, वो भारत की एयरफोर्स के लिए खरीदे जाएंगे रशिया से। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो 21 की संख्या में हम लोग MiG-29 खरीदने वाले थे, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, इनके एयरफ्रेम वगैरह रेडी रखे हैं और ये सारी कुछ चीज़ें रशिया भारत को बेचना चाहता है। रशिया ने ऑफर दिया था भारत को, एक्चुअली 2020-21 से ये बात चल रही थी कि क्यों ना भारत इन एयरफ्रेम्स को खरीद ले। काफ़ी रिजनेबल रेट्स पर वो देने के लिए तैयार था और इनका जो भी इंटीग्रेशन वगैरह है वो किट आ जाएगी रशिया से और भारत का HAL इन्हें असेंबल कर लेगा। तो जो UPG स्टैंडर्ड तक हमें इन्हें अपग्रेड करने थे, वैसे ही अपग्रेडेड MiG-21 विमान हमें ब्रांड न्यू कंडीशन में मिल जाएंगे और काफ़ी रिजनेबल रेट्स पर। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम इन्हें जरूर प्रोक्योर करेंगे। जी हाँ, MiG-29 जो है वो एयरफोर्स के लिए यकीनन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी ये अपग्रेडेड श्रेणी के होंगे, ब्रांड न्यू होंगे, तो ऑब्वियसली ये और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन दोस्तों अब कुछ खबरें निकल कर आ रही है जिनके हिसाब से ये जो डील थी हमने ये कैंसिल कर दी है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऑलमोस्ट एक स्क्वाड्रन से ज़्यादा की संख्या है ये एक्चुअली। तो अगर इतने फाइटर एयरक्राफ्ट हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो यकीनन ये भारत की एयरफोर्स के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि भारत की एयरफोर्स के पास में एक्चुअली वो एयरक्राफ्ट की कमी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनते हुए भी दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली ये अनुमान है कि अगर MiG-29 को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं 21 की संख्या में, तो कहीं ना कहीं भारत ने MMRC 2.0 के लिए ज़्यादा कमर कस ली है, यानी बिल्कुल करनी ही है आने वाले समय में। ये प्लान होगा भारत का, या फिर हो सकता है कि जो एडिशनल रफाल्स की बात चल रही है काफ़ी समय से कि 36 या फिर 72 की संख्या में हम लोग इन्हें प्रोक्योर कर सकते हैं फ्रांस से, तो हो सकता है कि इसके लिए कोई बात चल रही हो फ्रांस से और वो फाइनलाइज हो गई हो। क्योंकि इस समय किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए मना करना भारत की एयरफोर्स की सेहत के लिए सही नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जाना परखा MiG-29 अगर हम लोग मना करते हैं तो डेफिनेटली इसका अल्टर कोई ना कोई हमारे पास मौजूद होगा या मौजूद होने वाला होगा। ऐसी ही परिस्थिति में हम मना कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके लिए कोई रफाल डील या फिर किसी अन्य फाइटर एयरक्राफ्ट की डील होती है या नहीं होती, ये बात का विषय है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन को दे दिया गया है बड़ा झटका, क्योंकि ये डील हमने कर दी है कैंसिल। तो कहा जा सकता है कि 2021 और खासकर ये 22 की शुरुआत रशिया के लिए भारत की तरफ से अच्छी नहीं रही। काफ़ी कुछ चीज़ें रशिया भारत से एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो सारी एक्सपेक्टेशंस यूं ही जा रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, ये अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।